खुरई में भूपेंद्र भैया ले आए औद्योगिक क्रांति। खुरई में भूपेंद्र भैया द्वारा आयोजित इन्वेस्टर समिट ने सफलता के झंडे गाड़े। 2000 करोड़ का निवेश खुरई में आया। अब खुरई में होंगे रोजगार ही रोजगार। एक से एक उद्योगपतियों ने खुरई इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया और भूपेंद्र भैया के आह्वान पर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए लालायित दिखे। खुरई में ज्यादा से ज्यादा रोजगार लाने के लिए बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट की परिधि में खुरई को लाने के लिए विकास का पहिया बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलाने के लिए भूपेंद्र भैया ने कुछ दिन पहले ही इन्वेस्टर समिट कराने के बारे में सोचा। भूपेंद्र भैया ऐसे व्यक्ति हैं जो खुरई के विकास के लिए कुछ भी करने में देर नहीं लगाते। कुछ सोचा तो तुरंत कर दिया। यही वजह है कि 2-3 दिन के अंदर ही भूपेंद्र भैया ने अपनी सोच को अमल में लाकर दिखाया और खुरई में वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। 5 अक्टूबर 2023 को खुरई में धूमधाम से हुआ खुरई इन्वेस्टर समिट, जहां बड़े बड़े उद्योगपति निवेश के इरादे से आए और यहां आकर भूपेंद्र भैया की सोच से और खुरई में मिल रहे विकास के असीमित अवसरों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 10, 20, 30, 40 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 2000 करोड़ रुपए के निवेश के कागजों पर भूपेंद्र भैया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यहाँ भूपेंद्र भैया की खुरई क्षेत्र के लिए विकास की ललक को देखकर उद्योगपति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और न केवल भारी भरकम निवेश उन्होंने खुरई क्षेत्र में किया बल्कि भूपेंद्र भैया की तारीफ भी दिल खोलकर की। मध्य प्रदेश के जब शहर ही हम जाते हैं तो अलग अलग तरीके की हमें शहर में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये तो एक तहसील थी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा तहसील की नहीं थी, क्योंकि खुरई में मैं एक बार आया भी तो बहुत डीपली नहीं ट्रैवल किया था। तो जो सबसे मेन चीज़ दिखी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर है, चाहे यहाँ रोड का नेटवर्क है, चारों तरफ से रोड का नेटवर्क और बहुत अच्छा नेटवर्क। अभी जैसे मेरे मित्र बता रहे थे कि हम लोग एक गली में फंसे, बट वहाँ पर भी सीमेंटेड रोड थी। दूसरा उसका रीज़न हमें ये दिखा कि पोल्यूशन बहुत कम है उसकी वजह। सो जब आपकी रोड अच्छी होती है तो आपकी पोल्यूशन की संभावनाएं कम हो जाती हैं, धूल मिट्टी कम उड़ती है। आज इतनी देर से यहाँ पर है, हमें ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे एक बहुत गंदी एनवायरनमेंट की हवा चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो ये परसेप्शन चेंज हुआ कि खुरई में इतना डेवलपमेंट है एक छोटी सी तहसील में। खुरई लाइक सागर भी एक अलग बात हो जाती है, बट खुरई एक बहुत छोटी सी तहसील होते हुए इतना डेवलपमेंट। यहाँ सबसे पहले तो इतना बड़ा ऑडिटोरियम देख करके, और वो भी एयर कंडीशन ऑडिटोरियम देख करके भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट था। बट फिर हमें पता चला कि सब ये भूपेंद्र भैया जो हैं यहाँ के सबके प्रिय, उन्होंने ये सारा डेवलपमेंट बीते कई सालों में किया है और उसकी वजह से ये इतना यहाँ पे संभावना बन पा रही है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये सोचना भी कि एक तहसील में इन्वेस्टर समिट हो सकती है, ये सोचना मात्र बहुत बड़ी बात। भूपेंद्र भैया ने इस समिट में स्पष्ट भी कर दिया कि खुरई को लेकर उनका विजन बड़ा है, जिसे पूरा करने की ये तो बस शुरुआत थी और शुरुआत भी क्या शानदार ढंग से हुई है। भूपेंद्र भैया ने अपने विजन का खुलासा करते हुए बताया कि वो 10 सालों के अंदर खुरई में विकास की वो गाथा लिखेंगे कि खुरई विधानसभा देश की पहले नंबर की विधानसभा हो जाएगी। हमारे यहाँ जो पेट्रोकेमिकल प्लांट बीना में लग रहा है, 50,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये भी 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एक औद्योगिक क्रांति हमारे पूरे, चाहे बीना हो, खुरई हो, सागर हो, सभी जगह औद्योगिक क्रांति आएगी। पर हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा में चूँकि सबसे ज़्यादा शासकीय भूमि उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है और इसलिए बीना से लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे यहाँ आए तो हम लोग अधिकतम सुविधाएं उद्योगपतियों को देंगे। ज़मीन, बिजली, पानी, सड़क, ये सब व्यवस्था करके देंगे और तेज़ी से औद्योगिक विकास होगा। आज 2000 करोड़ का निवेश की घोषणा यहाँ पर हुई है, जिसमें सिर्फ 1200 करोड़ का तो अकेला डाटा सेंटर है। भूपेंद्र भैया के निर्देशन में खुरई में हुई इस अपनी तरह की पहली सफल इन्वेस्टर समिट में 2000 करोड़ का निवेश बता रहा है कि भूपेंद्र भैया अब ठान चुके हैं कि खुरई के हर घर तक रोजगार पहुंचा कर रहेंगे, खुरई को नंबर 1 बना कर रहेंगे।